जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा टॉपिक ग्रिड पर। ठीक है, हम यहाँ से कोई सा भी फ्रेम ले लेते हैं। तो मैं ले लेती हूँ आईफोन, ले लेती हूँ आईफोन का मैंने फ्रेम ले लिया है। और इसको मैं अपनी मर्ज़ी से इसकी लेंथ विड्थ को मैं क्या है इंक्रीज़ कर लेती हूँ। लाइक मैं यहाँ पर और मैं यहाँ पर कुछ भी इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करती हूँ। मैं लिखती हूँ वर्दा एमन अलीज़ा। ये मैंने 3 टेक्स्ट इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब इन 3 को ना मैं यहाँ प्लेस कर देती हूँ। अब मुझे नहीं पता कि यहाँ से इसका जो डिफरेंस है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से कितना है। मैं मज़ीद इसको कॉपी करती हूँ कंट्रोल डी प्रेस करते हुए। ये मेरे पास एक और आ गया। अब मुझे इनका डिफरेंस नहीं पता। मुझे इस चीज़ को बिल्कुल, ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है ना, मुझे बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे प्लेस करना है। लेकिन अगर मेरे पास यहाँ पर से डिफरेंट टाइप के टेक्स्ट आ जाएं, यहाँ पे तो मेरे 3 है 4 5 आ जाएं इस एक लाइन में, तो मेरे लिए ये डिफ़िकल्ट हो जाएगा कि इसके दरमियान और इसके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो इस चीज़ के सॉल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, फ़िलहाल मैं इसको इनविजिबल कर रही हूँ। तो इस काम के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ मेरे पास इफ़ेक्ट के अंदर जाकर ऑप्शन आ जाता है इफ़ेक्ट, ये इफ़ेक्ट 2 मिनट, ये फ्रेम पर जाके मेरे पास लेआउट गाइड का ऑप्शन आ जाता है, जिसमें हमारे पास आ जाते हैं ग्रिड। ग्रिड कहते हैं कम्बिनेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को, इनके कम्बिनेशन को कहते हैं ग्रिड। ग्रिड हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं कि हम अपनी जो ऑब्जेक्ट हैं या चीज़ें हैं, टेक्स्ट है, उस चीज़ को ना हम किस लिहाज से अपनी स्क्रीन के ऊपर यानी उसकी स्पेसिंग लेआउट को देखते हैं। हम इनका साइज इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर देते हैं। दिस टाइम मेरे पास जो ग्रिड का साइज है वो 10 है। मैं आपको इसे जूम इन भी करके दिखा देती हूँ। आप लोग इससे चाहें तो काउंट कर लें। ये इस लिहाज से 1 2, ये पिक्सल वाइज ये 10 है। हम इसको रोज और कॉलम वाइज भी चेंज कर सकते हैं। ये कॉलम वाइज थे, ये रो वाइज था। ठीक है, अब मैं यहाँ से इनके नंबर को भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकती हूँ। लाइक मैं यहाँ कर देती हूँ 100। ये मैंने 100 कर दिया, बट मैं इसको ग्रिड में रहने दूंगी। अब ये मेरे पास 100 है। अच्छा, अब मैं इसे कॉलम में कन्वर्ट करके मैं कहती हूँ कि मेरे पास जो कॉलम है वो कितने आ जाएं, 10 आ जाए। अब ये कॉलम वाइज है। फिर मैं कहती हूँ मेरे पास कॉलम आ जाए 20। इसी तरह अब ये 20 ज़्यादा हो गए हैं, इनमें डिफरेंस ज़्यादा आ गया है, इसलिए ये यहाँ पे विजिबल नहीं है, तो मैं इसको 10 ही रहने दूंगी। ठीक है, इसी तरह हमारे पास रोज भी होती हैं। ये रोज में कन्वर्ट हो गया, ये कॉलम में कन्वर्ट हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट लिखती हूँ, एमन आमना। ठीक है, एक में टेक्स्ट, इसी को हम कंट्रोल डी कर लेते हैं, और ये भी मेरा आ गया आमना यहाँ पे टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं यहाँ से डिफरेंस देखती हूँ कि मेरे पास एक ये कॉलम और एक ये कॉलम, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे है, यहाँ से फासला। और दूसरा ये कि मेरे पास यहाँ से थोड़ा सा और यहाँ से थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, मतलब ग्रिड्स हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। मुझे पता है अगर मैं इसको यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ आमना को, अब मुझे पता है इस साइड से मैंने एक कॉलम को स्किप किया, इस साइड से मैंने 2 को किया है, और ये जो वाइट स्पेस है ये भी डिफरेंस में आ जाती है। तो जो ग्रिड है ना वो हमारे लिए इस तरह हेल्पफुल हैं। इसके अलावा ग्रिड में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं। मार्जिन के बारे में बताया हुआ है, ये गटर के बारे में बताया हुआ है। इसका मतलब है जो हमारा ग्रिड है ना उसके दरमियान स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए। अब मैंने 40 पे क्लिक किया तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो कॉलम वाला इंटरफेस था ना वो ख़त्म हो गया। अगर मैं इसको 10 कर दूं, अब ये जो स्पेसिंग आ रही है ना
बिटवीन दीज टू कॉलम्स, इसको कहते हैं गटर। तो जितना हम ये इंक्रीज करते जाएंगे हमारे कॉलम का जो साइज है ना उतना ही वो भी डिक्रीज होता जाएगा। यानी मैंने गटर को इंक्रीज किया तो जो मेरे कॉलम का साइज है ना वो डिक्रीज हो जाएगा। और ये था आज का हमारा टॉपिक ग्रेड।